नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत भक्ति ज्ञान में। कौन है श्री राधा रमन लालजू और यहाँ स्थापित विग्रह कैसे प्रकट हुआ है, आइए जानते हैं। श्री राधा रमन मंदिर श्री धाम वृंदावन में स्थित है, जो कि प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कहा जाता है मुगलों ने अपने शासनकाल में वृंदावन के कई मंदिरों को तुड़वा दिया था। उस समय मंदिर के पुजारियों ने इन मंदिरों में स्थित मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर भेज दिया था, परंतु श्री राधा रमन जी ने वृंदावन को कभी नहीं छोड़ा। श्री राधा रमन जी उन साक्षात विग्रहों में से एक हैं जो आज भी वृंदावन में स्थित है। कहा जाता है एक बार गोपाल भट्ट स्वामी, जो भगवान के भक्त थे, उन्हें भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि यदि आप मेरे दर्शन चाहते हैं तो नेपाल की ओर यात्रा करें। तभी गोपाल भट्ट स्वामी यात्रा के लिए चल दिए। एक दिन अपनी यात्रा के दौरान स्वामी जी नेपाल की प्रसिद्ध कालीगढ़ की नदी में स्नान कर सूर्य को अर्घ दे रहे थे। तभी उनके हाथ में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला आ गया। जब गोस्वामी जी ने दोबारा अर्घ लिया तो फिर से एक और शिला उनके हाथ में आ गई। इस प्रकार 12 बार में 12 शालिग्राम जी उनके हाथ में आ गए। उन्हें लेकर गोपाल भट्ट स्वामी जी वृंदावन धाम आ पहुँचे और वहाँ पर उन शिलाओं का पूजन करने लगे। फिर एक दिन एक धनी व्यक्ति वृंदावन में आए। वह वृंदावन की सभी विग्रहों के लिए वस्त्र और आभूषण बांट रहे थे। वह श्री गोपाल भट्ट जी स्वामी के पास गए और उन्हें वस्त्र और आभूषण दिए। तो वो सोचने लगे कि शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं। मेरे शालिग्राम जी तो बहुत छोटे से हैं। यह सोचकर वो बहुत दुखी हुए। पूरी रात स्वामी जी सोचते रहे कि यदि मेरे पास भी विग्रह अन्य देवी देवताओं की तरह होता तो मैं उन्हें अनेक प्रकार से सजाता, वस्त्र पहनाता, झूला झुलाता। ऐसा करते हुए श्री गोस्वामी जी को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने देखा कि उन 12 शालिग्रामों में से मुख्य शालिग्राम एक विग्रह में बदल चुके थे। ये घटना बैसाख शुक्ल पूर्णिमा की है। गोस्वामी जी की कुटिया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे राधा रमन जी प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि 4500 वर्ष पहले रास के दौरान श्री कृष्ण ने श्री राधा संग रासलीला रचाई थी और कृष्ण वहीं गायब हो गए थे। तब राधा जी ने उन्हें रमण कहकर पुकारा था। वह राधा के रमण थे, जो कि गोपाल भट्ट स्वामी जी के आह्वान पर फिर से प्रकट हुए थे। इसलिए स्वामी जी ने इस विग्रह का नाम राधा रमन रखा था और यही श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में गोस्वामी जी के समाज वंश के द्वारा सेवा होती है और बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को विग्रह के प्रकट होने का उत्सव मनाया जाता है और पंचामृत से अभिषेक करके अन्य 11 शालिग्राम के साथ पूजे जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राधा रमन जी कृष्ण के अन्य विग्रहों की तरह बांसुरी नहीं रखते। गोस्वामी जी ने इसका कारण बताया है कि हाथ में रखते हैं या हटाते हैं तो उनके कोमल कोमल हाथों में खरोच लग सकती है, वह गिर सकती है। इसलिए बंसी को उनके विग्रह के पास रखा जाता है ताकि वह उनके पास हमेशा रहे। इस मंदिर में हैरान करने वाली बात ये है कि यहाँ एक रसोई है जहाँ कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया में किसी मंदिर की रसोई में नहीं होता। इस मंदिर की रसोई में 500 वर्षों से लगातार अग्नि जल रही है, जिस अग्नि को किसी माचिस से नहीं बल्कि स्वयं गोपाल भट्ट स्वामी जी ने अपने मंत्रों की शक्ति से प्रज्वलित किया था। यह अग्नि अनेक वर्षों से आज तक नहीं बुझी। इसी अग्नि पर पूरे मंदिर का प्रसाद बनाया जाता है। अग्नि जलाने के लिए माचिस या अन्य ज्वलनशील वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है। श्री राधा रमन मंदिर का विग्रह वास्तव में स्वयं प्रकट हुआ है। इस पर सबूत पाने के लिए वैज्ञानिक इस मंदिर में कई बार आ चुके हैं। वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि जिस व्यक्ति ने इस विग्रह को बनाया है उस पर हथौड़ी, छेनी या अन्य उपकरण का जोड़ तोड़ का निशान हो। उन्होंने अपनी मशीनों से विग्रह की तरह तरह से बारीकी जांच की, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। वैज्ञानिकों ने विग्रह के रहस्य को सुलझाने की कई बार जटिल कोशिश भी की, परंतु असफल रहे और फिर कभी इस मंदिर की ओर रुख नहीं किया। अगर आप कभी वृंदावन आए तो श्री राधा रमन लालजू के दर्शन अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।